देखिए इस धरती पर ना बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान को मानवे नहीं करते हैं, उनको हम संज्ञा देते हैं नास्तिक की। लेकिन भैया मैं तो भगवान को मानता हूँ। मुझको ये विश्वास है कि इस सृष्टि में कोई एक ऐसी पावर ज़रूर है जो इस पूरे सृष्टि को संचालित कर रही है, और इस सृष्टि में सजीवों का आविष्कार सिर्फ और सिर्फ भगवान करता है। अगर मनुष्य कोई आविष्कार करता है तो वो आविष्कार सजीव नहीं होता है, निर्जीव होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये भगवान है। जो भगवान है ना वो भी आविष्कारक है ना। वो भी पता नहीं कौन से डिग्री कॉलेज से पढ़ा था या कितने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, कितना बुद्धिमान था, उसने आविष्कार किया किसका, सजीव का, सजीवों का आविष्कार किया। अब इस सजीव में कौन है, जैसे मनुष्य है, मुर्गी है, बानर है, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, मछली, तमाम ऐसे जीव हैं जिनका आविष्कार सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, भगवान करता है। अब इन सजीवों में एक मनुष्य होता है, इन सजीवों में एक मनुष्य होता है, और इस मनुष्य को भगवान ने इतनी पावर दी है कि ये भी आविष्कार करता है। भगवान तो आविष्कार कर रहा है सजीव का, लेकिन इन सजीवों में एक सजीव को उसने पावर दी है कि वो भी आविष्कार कर सके। तो वो आविष्कार करता है किसका, निर्जीव का, निर्जीव का। तो भगवान सजीवों का आविष्कारक है, लेकिन मनुष्य क्या है, निर्जीवों का आविष्कारक है। अब देखिए ये जो मनुष्य होता है, इन्हीं मनुष्यों में से कुछ मनुष्य होते हैं जो कहते हैं भगवान हईबे नहीं करे, हम उनको जानबे नहीं करते, है ना। लेकिन उनको अपने इस नॉलेज पर बहुत घमंड होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनका आविष्कार किसने किया। जिस दिन वो जान जाएंगे कि उनका आविष्कार किसने किया, उस दिन उनको ये भी पता लग जाएगा कि भगवान कौन है ना। अब ये निर्जीव में जैसे तुम्हारा सेल फोन हो गया, है ना, हवाई जहाज़ हो गया, ट्रेन हो गई, ऐसे तमाम आविष्कार हैं जो निर्जीव हैं, उनका आविष्कारक कौन है, मनुष्य है। यहाँ पर एक सांचा देख रहे हो, ये मनुष्य का है, ये मनुष्य का है। अब ये सांचा सबका एक जैसा होता है, चाहे वो ऐश्वर्या राय का हो, चाहे वह साक्रेटिस का हो, है ना, वो सबका एक जैसा होता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो मूल रूप से यही है, ऐसे दिखता है ना। अब देख लो यही कितना सुंदर हैं आप, है ना, या कोई भी हो कितना सुंदर हो सकता है, इतने सुंदर होता है। इसके ऊपर भगवान क्या करता है, मांस चढ़ा देता है। अब मांस चढ़ा करके उस मांस के बीच में ना कई पाइप लाइनें बिछा देता है, पाइप लाइनों का जाल बिछा देता है। जैसे आपके घर में वायरिंग होती है ना, वैसे ये वायरिंग कर लेता है इसमें, और वायरिंग करके उसमें दौड़ा देता है क्या, ब्लड। और वो ब्लड क्या करता है, इस मांस को सींचता रहता है ताकि ये हरे भरे पड़े रहें, ये कभी सूखे ना। और जब ये सूखेंगे नहीं तो इनके बीच में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां भी सुरक्षित बनी पड़ी रहेंगी, क्योंकि वही मूल रूप है ना। वही डैमेज हो जाएंगी तब तो आप बेकार हो। तो इसीलिए भगवान ने इसको बनाया। अब देखिए आपका यह मांस की सिंचाई उचाई होती रहे, इसलिए उसने क्या बनाया, बाहर से कुछ ग्रहण करने के लिए उसने भोजन बनाया, और उस भोजन को यहाँ पेट में रखने के लिए ना एक थैली बना रखी है, जिसको आप कहते हो अमाशय है ना। और उस अमाशय में तमाम सिस्टम, तमाम प्रक्रियाएं हैं। आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि कितना सिस्टम, कितनी प्रक्रिया इसमें लगी हुई है, जिसका अध्ययन आज कितने समय से पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन पूरा अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो मनुष्य है ना, ये अपने आप में एक तरह का मशीन है, और इसी मनुष्य रूपी मशीन का नकल कर करके ये मनुष्य खुद मनुष्य रूपी शरीर का नकल कर करके निर्जीव आविष्कार करता है। अब देखिए मोबाइल फ़ोन में जो आप कुछ लिख करके सर्च करते हो, है ना, सर्च करते हो, तो आपका वो मोबाइल उसको याद करके रखता है, तभी ना सर्च करने पर वो बता देता है। तो वैसे ही आपका दिमाग होता है, आपका दिमाग होता है, आपका अपना दिमाग है। अपने दिमाग से कोई चीज़ें सोचते हो जो आपने देखा पढ़ा लिखा है तो वो याद आती हैं। वैसे ही मोबाइल भी जिन चीज़ों को याद करके रखा है उसको सर्च करोगे तो वो उसका रिजल्ट बताएगा। तो बताइए मोबाइल पहले आई कि आपका ये दिमाग पहले था? तो आपके दिमाग का नकल करके ये मोबाइल में जो सर्च वाला प्रोसेस है ना, ये लाया गया। अब ऐसे ही आपके शरीर में तमाम सिस्टम हैं। जैसे आपका हृदय धड़कता है, वो चलता रहता है इंजन की तरह। तो इसी तरह से हृदय जैसे चलता रहता है, उसी तरह के कई तमाम इंजन बनाए गए, है ना।
आपका हाथ है उसी तरह से तमाम देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह में पकड़ने के लिए हाथ बने होते हैं। तो ये सब नकल है किसकी? इस इंसान रूपी मशीन का नकल करके इंसान ने बनाया है। और यही इंसान अपने आप पर घमंड करता है कि हम ही सुपर पावर हैं, लेकिन इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इस सृष्टि में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी परम शक्ति ज़रूर है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। तो आप भी अगर नास्तिक हैं तो नास्तिक मत बने रहिए, अपनी हट पर मत अड़े रहिए, है ना भाई। आप नास्तिक रहो या आस्तिक रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? भगवान किसी से नाराज़ नहीं होता है। का भैया, जो लोग नास्तिक हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कहीं आपके दिमाग में ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है कि अगर हम भगवान को मानने लगेंगे तो हमको जजिया कर देना पड़ेगा? भैया ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, है ना। आप भगवान को मानो या ना मानो, आपको कोई भी कर नहीं देना है, जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, है ना। आप माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि इस पूरी सृष्टि में एक कोई ऐसी पावर है जो सजीव का आविष्कार करती है और उस सजीव का आविष्कार करने के साथ साथ इस पूरे सृष्टि को भी संचालित कर रही है। भगवान तो ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके पिता होते हैं, है ना। बेटा चाहे लायक हो या नालायक हो, पिता सदैव उसको सुधरने का मौका देता है। वैसे ही भगवान है, चाहे आप उसको मानो या ना मानो, चाहे आप लायक रहो चाहे नालायक रहो, चाहे जो भी करो, भगवान कभी दंड देने का प्रयास नहीं करते हैं। वो तो आपको सदैव सुधरने का मौका देते हैं। तो मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, है ना, विश्वास है मेरा। आपका क्या विश्वास है, आपकी क्या मत है, ये तो आप ही जानो, राम ही जाने।